Hello student, now we start your next topic of unit third, रियल गैस बिहेवियर एंड डेविएशन जो है आइडियल गैस बिहेवियर से, जो रियल गैस के जो डेविएशन है बिहेवियर से वो डिस्कस करनी है हमें एक्चुअली। ठीक है, ओके। आइडियल गैस के बारे में वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी हमने अभी लास्ट टॉपिक में किया था आइडियल गैस में क्या अजम्पशंस हम लेकर चलते हैं। आइडियल गैस में ये अजम्पशन हम लेकर चलते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, आपका पॉइंट मास होता है। ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है निग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप एजम्पशन लेके चलते हो कि देयर इज़ अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर एक्सेप्ट जब कोलिजन होता है उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन काम करती है, अदरवाइज कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स नहीं होती आइडियल गैस में। ऐसे लेके चलते हैं। थर्ड, आप ये लेके चलते हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक हार्ड स्फीयर की तरह काम करते हैं और जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है इन केस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, बट इन एक्चुअल में जो गैस एग्जिस्ट करती है हमारे पास उसे बोलते हैं रियल गैस, जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है, डू नॉट फुलफिल दीज कंडीशंस। एंड आइडियल गैस जो आपके पास वो ओबे करती है बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, जो हमने पिछले बार में पढ़े भी थे, बीच में यूज़ किए थे ना। तो जो आइडियल गैस है वो इन सब लॉ को ओबे करती है। और जो आइडियल गैस इक्वेशन आती है आपके पास 1 मोल ऑफ गैस के लिए, वो आपके पास आती है PV इज इक्वल्स टू RT। ये आपके पास इक्वेशन जो आप पढ़ते आए हो वो एक आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है आपके पास यहाँ पे। क्लियर, जिसमें जो PV/T/R जो चल रहा है वो है क्या एक्चुअल में। P आपके पास क्या है, प्रेशर है। V जो है आपके पास वॉल्यूम है। T जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और जो R चल रहा है वो आपके पास एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। जो इक्वेशन 19 है जो आपने नाम दिया इक्वेशन 19 को, आल्सो होल्ड गुड फॉर अ रियल गैस के लिए भी होल्ड करती है, बट एट ए सम कंडीशन। यहाँ पे एक कंडीशन काम करती है, वो क्या है कि अबाव द कंडेंसेशन टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे जो है ये इक्वेशन रियल गैस के लिए भी फॉलो होती है। मींस रियल गैस के केस में भी हम PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं। किस केस में, जब आपका जो टेम्परेचर है वो कंडेंसेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और प्रेशर जो है लो होता है, उस केस में हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्लियर, अब यदि बात करते हैं कि कौन कौन सी गैसेज, जैसे रियल गैसेज आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, एयर जो है ये सब ओबे करती हैं बॉयल्स लॉ को, बट कंडीशन क्या है कि किस टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे ये ओबे करती हैं एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका एग्जिस्ट करता है उस केस में। क्लियर, जो ये वेरिएशंस हो रही हैं कि मतलब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही है नॉर्मली, वो PV इज इक्वल टू जो RT इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही नॉर्मली, सम कंडीशंस पे वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इन वेरिएशंस की वजह से जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया, कुछ साइंटिस्ट ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे रिलेटेड क्या उन्होंने कंक्लूज़न निकाला, उन्होंने एक एम्पेरिकल रिलेशन निकाला। एम्पेरिकल रिलेशन क्या था कि जो PV इज इक्वल टू RT लिख रहे हैं कि वो PV इज इक्वल टू RT नहीं है। रियल गैस के केस में हम PV इज इक्वल टू RT डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बट कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर। उसके लिए उन्होंने एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया, क्या कि PV इज इक्वल टू होता है A प्लस BP प्लस CP²। मीन्स इन्होंने एक रिलेशन दिया जिसमें कि जो P की वैल्यूज़ हैं, जो डिग्री हैं, वो इंक्रीजिंग डिग्रीज़ हैं। उसमें इन्होंने एक रिलेशन दिया जिसमें कि जो ABCD जो AB आप ले रहे हो वो सब क्या है, एक कांस्टेंट है और जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करते हैं। जो ये कांस्टेंट्स हैं वो टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है, ये डिपेंडेंसी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो ABC जो ये हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मींस A की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर B की, फिर C की, फिर D की, ऐसे ऐसे ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उनकी वैल्यूज़ कम होती जा रही है। क्लियर, इस तरह से। और जो ये इक्वेशंस चल रही है आपके पास, जो 20 नाम जो इक्वेशन को हम दे रहे हैं, इसमें जो ये A चल रहा है वो हमेशा जो है RT के इक्वल है। क्लियर है। अब इसी चीज़ को लेकर कि ये RT के इक्वल है, कुछ केसेस बना लिए कि हम P के अकॉर्डिंग कुछ केसेस बना लेते हैं कि जैसे जैसे P की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके यहाँ पे, कि जब आप लेके चल रहे हो कि P वेरी लो है, वेरी लो का मतलब है कि P को ज़ीरो कर दो। आप P को ज़ीरो करेंगे, इन सारे टर्म्स में P को आपने ज़ीरो कर दिया तो ये सारे टर्म्स क्या हो गई, ज़ीरो हो गई आपके पास। क्लियर, तो PV किसके इक्वल बचा, A के इक्वल, और A किसके इक्वल लिखा था अभी, RT के इक्वल। दैट मीन्स मैं इसको PV को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, RT को। और यही तो एक्चुअली आपका आइडियल गैस के लिए था जो बॉयल्स लॉ
ओबे हो रहा था जिसमें, तो इस केस में मतलब आपके पास जब वेरी लो प्रेशर आप लेके चलते हो तो उस केस में जो ये इक्वेशन है, ऑल दी गैसेज ओबे बॉयल्स लॉ को ओबे करेंगी सारी गैसेज। क्लियर है? ओके। यदि नेक्स्ट लेके चलें कि वेरी लो नहीं है प्रेशर, एट लो प्रेशर, वेरी लो में तो आप ज़ीरो लेके चले थे उसको, ज़ीरो नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कहने का मतलब। तो एट लो प्रेशर यदि बात करें तो ये जो टर्म्स हैं इनका भी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस आएगा, मीन्स आरटी में सम वैल्यू जो ऐड होगी आपके पास। फिर भी यदि अप्रोक्सीमेटली यदि इस चीज़ को हटा के चलें, मीन्स ये वाली चीज़ को हटा भी दें अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि जो आपके पास गैसेस हैं वो अप्रोक्सीमेटली बॉयल्स लॉ को ओबे करेंगे। क्लियर है? बट एट हाई प्रेशर यदि बात की जाए, हाई प्रेशर का क्या मतलब है? हाई प्रेशर मीन्स जो ये टर्म्स हैं आपकी इन सब का एग्जिस्टेंस आएगा, जो ये टर्म्स चल रही है इन सब का एग्जिस्टेंस आएगा, और सारी वैल्यू डिग्री भी जो है पी की बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स ये तो वैल्यू ज़्यादा ही होती चली जाएगी, सॉरी ज़ीरो नहीं होगी, ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे जैसे बढ़ेगी ये वैल्यू तो मीन्स इसका एग्जिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, आरटी के अंदर ये टर्म ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, मीन्स ये कुछ अलग रिजल्ट देगा। इस केस में क्या होगा आपका, जब हाई प्रेशर में हो जाएगी, हाई प्रेशर हो जाएगा तो ये टर्म्स काउंटेबल हो जाएंगी ना, तो क्या हो जाएगा, बिहेवियर फिर डेविएट कर रहा है, वो फिर से आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्लियर? ओके। आगे नेक्स्ट चीज़ इस बी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि बी की वैल्यूज़ किस तरह से चेंजेस होंगी। ये सारा एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है इसमें, जस्ट हम एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, वही स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जो बी की वैल्यूज़ में जो चेंजेस आते हैं वो क्या है कि जो बी की वैल्यू है आपकी, जब लो टेम्परेचर होता है उस केस में बी की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है? और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो आती है और पॉजिटिव आती है। इस तरह से बी की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है आपके पास बी की वैल्यूज़ के लिए यदि बात करें। क्लियर? नेक्स्ट यदि बात करते हैं कि जो टेम्परेचर है आपके पास, द टेम्परेचर एट विच द वैल्यू ऑफ बी बिकम ज़ीरो, जिस टेम्परेचर पे जो बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। मीन्स जब आपका बी ज़ीरो हो रहा है वो टेम्परेचर क्या है, टी बी है वो टेम्परेचर। क्लियर? इस टेम्परेचर पे हायर टर्म्स को यदि नेग्लेक्ट करके चले तो पी वी किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी, पी बी तो आपने अभी क्या लिया है, ज़ीरो लिया है, तो पी वी किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी के इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एट बॉयल्स टेम्परेचर पे यदि बात करें जहाँ पे बी की वैल्यू ज़ीरो होती है उस केस में आपके पास पी वी इज इक्वल टू आर टी आता है। कहने का मतलब रियल गैस आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रही है, यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं हम। ठीक है? नाउ यदि नेक्स्ट बात करें कि फर्दर एट टेम्परेचर जब टी बी कौन सा, बॉयल्स टेम्परेचर से यदि बढ़ जाता है तो बी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हैंस द जो पी वी टर्म है, बी की वैल्यू यदि पॉजिटिव होगी तो क्या कि पी वी किसके इक्वल चल रहा है, ए प्लस बी पी प्लस पी की और इंक्रीजिंग टर्म्स आ रही हैं आपके पास, तो बी की वैल्यू यदि बढ़ेगी यहाँ पे तो पी वी में ए में कुछ टर्म ऐड हो रही है, तो पी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज होगी। हैंस इंक्रीज इन पी एज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन के केस में जैसे इंक्रीज होता है। क्लियर है? मतलब यदि इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी पी वी की वैल्यू भी बढ़ रही है। लेकिन जब टी की वैल्यू लेस देन है टी बी आपके पास, मीन्स आपके पास टेम्परेचर जो है बॉयल्स टेम्परेचर से कम है आपका यदि, तो उस केस में आपके पास बी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। हमने पीछे भी बात की थी, जो नेगेटिव होती है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके पास, जो वैल्यू पी वी आप लिख रहे थे ए प्लस बी पी लिख रहे हो, अब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो रही है, दैट मीन्स इस टर्म में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम, तो पी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन पी एज इन द केस ऑफ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एयर के केस में जैसे हम बात करते हैं, तो उस केस में आपके पास यही कंडीशन आती है यहाँ पे। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया है सिंपली कि जो आपका रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस से किस तरह से डेविएट करती हैं। क्लियर? ये कि जो पी वी इज इक्वल टू आर टी वाली इक्वेशन है वो किस तरह से मॉडिफाई हो जाती है आपकी इक्वेशन। ठीक है? तो ये तो हमारा जस्ट डेविएशन हमने पढ़ी है। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे आपके पास, क्या नई इक्वेशन आती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं क्या चीज़ आएगी। अभी तक के लिए इतना ही। यदि इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चे। ओके।